चलिए ध्यान दीजिए। तो किसी चीज के होने के कितने चांसेस हैं, और ये भी हमने कल देखा था कि उनकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा कैसी होती है, लेस देन वन। जीरो और वन के बीच में होती है। मिनिमम वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो वन होती है। और जो आपके प्रोबेबिलिटी के जितने भी आंसर्स हैं वो जीरो और वन के बीच में ही फ्लक्चुएट करते रहते हैं। प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला बताया था हमने, बताओ। क्या कहते हैं उसको? बता रहा हूँ। हम सुन रहे हैं। 2 मिनट रुको, तो क्या था वो? एक ही तो फॉर्मूला बताया यार। नहीं, वो वर्ड भूल गया, लाइकली क्या था वो? नंबर ऑफ फेवरेबल टोटल तो पढ़ के टोटल नहीं नहीं, आया। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आप में, टोटल टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ना, फेवरेबल नहीं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो आपके पास एक ही फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें कुछ, अच्छा आउटकम्स का मतलब क्या होता है? रिजल्ट रिजल्ट्स। आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट्स। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है? जीरो। जीरो, बहुत बढ़िया। और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? वन। अच्छा, किसी इवेंट में अगर, जैसे रवि भैया के जीतने की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी 4/11, 11/11, बाद में जब पिटाई, जो 11/11 होगी थी, और आंसर आया था वन। और जब इसी केस में प्रिंस भैया की जो प्रोबेबिलिटी निकाली थी, आया था 0/11, दैट इज जीरो। तो किसी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी वन है, तो ऐसे इवेंट को सुन लो, इस पर क्वेश्चन बनेगा। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी वन है, तो ऐसे इवेंट को, ऐसे कार्यक्रम को, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वन है, ऐसे इवेंट को बोला जाता है श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं इसको? श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब है कि जरूर होगा, फुल चांस। जैसे विराट कोहली जो है वो लगभग 10 मैचों में लगातार सेंचुरी मारता आ रहा है, 11 मैच खेल रहा है, और अगर हम 10 का ही डेटा ले रहे हैं तो फुल चांस है। हालांकि ना मारे, ऐसा हो सकता है। श्योर इवेंट है। आउटकम डेटा भाई ऐसी तरीके का है, क्या करें। तो श्योर इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, वन। जिनके होने के चांसेस कितने होते हैं, वन। और वो इवेंट्स जिसकी होने की प्रोबेबिलिटी जीरो। आप वेट कर लीजिएगा, मैं पेरेंट्स आएंगे, बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर वन है, तो ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं, श्योर। और किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर जीरो है, तो ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब ही है नहीं हो सकता, नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने वो बैग वाला भी किया था, जिसमें ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज थी, मैंने कहा था लेमन फ्लेवर कैंडी निकाली है इसमें से, जीरो। तो जीरो है, क्योंकि जब बॉक्स ही लेमन फ्लेवर कैंडीज, उसका ऑरेंज फ्लेवर कैंडी का है, तो यू गाइस विल नॉट गेट लेमन फ्लेवर कैंडी इन दैट। सही है ना? तो ऐसे इवेंट को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। बताइए, किसी को कोई संदेह है इसमें? बस दो ही तरह होते हैं। हाँ, दो ही तरीके के। बाकी के जो है वो पॉसिबल इवेंट्स कहलाते हैं, जिनका 3/7, 7/10 ऐसे। हाँ, वो भी पॉसिबल। अब वो कितना पॉसिबल है उसी पे तो खेल है। पॉसिबल तो है, कितना पॉसिबल, तो उस इवेंट, मतलब उसी पे आपका फिर प्रोबेबिलिटी चैप्टर बनाओ कि भाई कितना पॉसिबल है। जो इवेंट हो ही नहीं सकता, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, जीरो। उसको इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। जो इवेंट होगा ही होगा उसको श्योर इवेंट कहते हैं। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, वन। वरना प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जीरो और वन के बीच में फ्लक्चुएट करती रहती। प्रोबेबिलिटी का एक ही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बता दीजिए यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? आगे बढ़ा खेल को। ठीक है। तो अब आउटकम्स पे थोड़ा सा बात करते हैं। आउटकम्स का मतलब होता है रिजल्ट्स। आउटकम का मतलब क्या होता है, रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप एग्जाम देंगे, क्या क्या आउटकम हो सकते हैं? या तो आप पास होंगे, या तो आप, यही दो चांसेस, यही दो चीजें हैं जो हो सकती हैं।
सही है। अब अगर आप एक कॉइन उछालते हैं, बताइए क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, चांस नहीं पूछ रहा हूं अभी, रिजल्ट्स पूछ रहा हूँ, क्या क्या आ सकता है। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। सही है। तो अगर मैं बस वही हम डिस्कशन कर लें, बोलो। देखिए अब मैंने एक कॉइन उछाला, एक कॉइन, मैं कॉइनों की बात पहले कर रहा हूँ। इसमें ना क्या दो तीन चीजें हैं, जैसे कॉइन हो गया, डाइस हो गया, कार्ड्स हो गए, इनके आउटकम्स पे बात होती है काफी, तो हम डिस्कशन करेंगे। तो मैंने एक कॉइन उछाला, अब आप ये बताइए क्या क्या आउटकम आ सकते हैं। या तो हेड आएगा और या तो क्या आएगा, टेल आएगा। मतलब या तो हेड आएगा और या तो क्या आएगा, टेल आएगा। इसके अलावा और कुछ, अब वो बीच में खड़ा हो जाएगा, ये ऐसे खड़ा रहेगा, वो सब बनता है, जादू टोना नहीं होगा। या तो हेड आएगा, ठीक। आप कौन से गाँव में, रजौला में होता होगा यहाँ। या तो हेड या तो टेल, सही है। अच्छा जी, अगर दो कॉइन उछाले मैंने, तो एक बज्जी में दो चांस है ना भाई, एक इधर से चला एक इधर से चला, एक साथ उछालना, और जो आएगा वो क्या क्या आ सकता है। या तो इस पे हेड, इस पे हेड आ सकता है, या तो इस पे हेड, इस पे टेल आ सकता है, या तो इस पे टेल, इस पे हेड आ सकता है, या तो दोनों पे क्या आता है, टेल। इसके अलावा और कोई आउटकम है क्या, हाँ? हाँ, 4 आउटकम्स। तो मतलब जब एक कॉइन उछाला तो एक बज्जी है, जब दो कॉइन उछाले तो दो बज्जी है। अब दो बज्जी पे क्या क्या आ सकता है वो आप बताएंगे। या तो हेड हेड, बिल्कुल सही बात। अच्छा, अब इनको लिखने का ना थोड़ा एक तरीका है, वो तरीके पे थोड़ा सा गौर करिए। तरीका ऐसा है कि देखो, जैसे मान लो आप हो घर में, और आपकी मम्मी को अगर झाड़ू लगानी है पूरे घर में, और आप उत्पात मचा रहे हो, तो मम्मी क्या करेगी, चप्पल मारेगी तो झाड़ू से, और तुम्हें एक जगह बिठा देगी और फिर झाड़ू लगा देगी। सही है ना। अब ऐसा थोड़ी होगा कि मम्मी एक जैसे एक कमरे में झाड़ू लगा रही, तुम दूसरे कमरे में बिगाड़ के आ गया, फिर मम्मी दूसरे कमरे में तुमने पहले में बिगाड़ दिया। ऐसे नहीं लगेगी झाड़ू, फिर तुम में ही लगेगी झाड़ू पहले। ठीक है। हाँ हाँ, तो एक उसमें दो बज्जियां हैं, तो आप क्या करिए, पहले इस चीज को ना फिक्स कर लीजिए, और इसको बदल के दिखाओ कितना बदल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको फिक्स किया पहले। आप बताइए, पहले में मैंने क्या रख दिया, हेड, इस पे हमेशा हेड आएगा। अब तुम इस पे बताओ क्या क्या आ सकता है। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब हेड के साथ या तो हेड आएगा या तो हेड के साथ टेल आएगा, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं। तो आपको भी यही काम करना है, आपको पहले एक को फिक्स कर देना और दूसरे को बदल बदल के लिख लो जितना बदल सकते हो। फिर जब हेड की पूर्ति हो जाएगी ना, हेड के साथ तुमने सारी वैरायटी लिख डाली, अब तुम पहली वैरायटी को बदलना, अब क्या आ सकता है इसकी जगह, टेल। अब तो बताओ टेल के साथ क्या क्या बन सकता है, हेड, और या तो टेल के साथ क्या बन सकता है, टेल। तो अगर आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं तो आप एक को फिक्स कर लीजिए पहले, इधर फिक्स। अब तुम बताओ, या तो इसके साथ हेड आएगा या तो हेड के साथ क्या आएगा, टेल आएगा। सही है। अरे पहले हेड का क्लियर कर लो, स्टार्टिंग पे मैंने हेड फिक्स किया है, दूसरे पे बदल बदल के लिख रहा हूं, या तो हेड आएगा या तो हेड के साथ क्या आएगा, टेल। अब जब हेड के सारे लिख गए, इसके अलावा और कुछ हेड के साथ आ सकता है क्या भाई, नहीं आता। तो हेड के तो सारे लिख डाले आपने, अब किसके लिखने हैं, अब आपको टेल के साथ। तो टेल के साथ क्या आ सकता है, या तो हेड, और या तो टेल के साथ क्या आ सकता है, टेल। मतलब हेड हेड, हेड के साथ टेल, फिर टेल के साथ हेड, टेल के साथ टेल। मैं चाहता हूं आप ऐसे ही याद करें, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल हेड, टेल टेल, बीच में टेल टेल नहीं घुसाएगा कोई भी, पैटर्न यही चलेगा। शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आउटकम्स आप अपने ले लो। तो एक कॉइन को उछालने के आउटकम क्या क्या है, हेड टेल, एक कॉइन। दो कॉइन को उछालने के कितने हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड। सही है। अच्छा जी, 3 कॉइन्स की बात कर रहे हैं, तो एक में 3 बज्जियां चलेंगी ना, इसको फिक्स करो, पहले हेड आएगा। अब तुम बताओ दो को कैसे कैसे लिखते थे आप, हेड हेड, हेड टेल, ए यार
अभी अभी लिखना सिखाया मैंने, दो को कैसे लिखते हैं। टेल हेड और टेल हेड के साथ हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल हेड, ये सब मैंने किसके लिखे हैं, हेड के। हेड के साथ सारे लिख दिए ना भाई, दो इतनी तरीके से बदल सकता है दो। अब आप बताइए अब किसके साथ ये सारे लिखे जाएंगे, टेल, बताओ। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल हेड। भाई बता दीजिए नहीं आ रहा लिखना। तो टोटल आप काउंट करिए 8 हैं, 4 हेड के हैं और 4 ये किसके हैं, टेल। अब अगर मैं आपको रैंडमली लिखने को बोलूं तो या तो आप चीजों को रिपीट करा देंगे पर फास्ट नहीं लिख पाएंगे इतनी जल्दी। मैं आपको बोलूं भाई 3 महीनों के आउटकम लिखो, 4 की भी लिख सकते हो, तो 4 का आपको आएगा नहीं, आप फिलहाल 3 तक याद रखो। इतना 4 का 11th क्लास में, 3 तक आता है लास्ट 10th। ठीक है, समझ में आया। तो अगर आपको 3 कॉइनों का अगर आता है तो इस तरीके से सेट करना है। तो 3 कॉइनों के 8 आउटकम है, 4 हेड के 4 टेल के। 2 कॉइनों के कितने हैं भाई, 4 है, और 1 कॉइन के तो 2 ही है। समझ में आ गया। अच्छा अब क्वेश्चन कैसे आता है वो सुनो। क्वेश्चन ऐसे आता है कि भाई 3 कॉइन उछाले गए, प्रोबेबिलिटी बताइए एग्जैक्टली 2 हेड की, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है एग्जैक्टली। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, फेवर में कितने हैं, 8 8 फेवर में। बताना कौन कौन से। भाई एक तो ये फेवर में, एक ये फेवर में। भाई एग्जैक्टली 2 हेड लिखा है, समझ में नहीं आ रही क्या, एग्जैक्टली 2 हेड नहीं समझते हो। एग्जैक्टली 2 हेड का मतलब है दो ही, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, 2। समझ में आया, ठीक। अरे आपको नहीं लग जाए यार, सबसे बड़ी बात वो है, किसी के हाथ में लग जाती, किसी के सर में लग जाती, ऐसी ही लगती है। तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पे लोहा हुआ नहीं है। हमने तो अरे तुम समझ नहीं रहे, चीजों का इशू नहीं है, आपको नहीं लगनी चाहिए, प्रॉब्लम वो है। यहाँ पे लोहे का है, अगर एक भी गिर जाता ना इसमें, सुई लग जाती है उसको लोहे को। कोई ना कोई मर जाऊं। मर नहीं जाता बाबू, अब इसमें क्या होता है ना, इन्फेक्शन हो जाता है हाथ में, मान लो वो गुस्सा लगता है उसमें, हाथ में इन्फेक्शन लगता। भैया का नाम आता। अरे मेरे पे तो क्या ही नाम आता भाई, तुमको दर्द होता, तुमको दुख होता उस चीज का सोचो ना, माँ बाप को दुख होता, भैया भैया तो क्या ही बिगाड़ लोगे तुम। फालतू फंड का पड़ी हुई लाठी नहीं उठाने का कभी भी जिंदगी में, जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करवाओ, जानबूझ के हुआ है जो हुआ, ये टल सकता था बड़ी आसानी से। चलिए ध्यान दीजिए। हाँ तो अब एग्जैक्टली 2 हेड की बात कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली 2 हेड में एक तो ये फेवर में जाएगा, एक ये फेवर में जाएगा, एक ये फेवर में जाएगा, इसमें भी 2 हेड हैं देखो, और बस तो 3 ही है फेवर में। अपॉन में नीचे कितने लिखूं, 8 क्यों, वहां पे 8 है, कहाँ पे, इन सबको मिला के बिल्कुल सही, क्योंकि टोटल आउटकम कितने हैं, 8, टोटल रिजल्ट्स 8, इसलिए अपॉन 8 है। बहुत ही आसान चैप्टर है, 4 नंबर फ्री फंड के देके जाता है 10th क्लास में, 4 नंबर का आता है 10th में। अरे तुम ये 50 नंबर का चाहिए, भैया 9 है 8 9 है यार 4 हेड के हैं यार, 4 टेल के हैं यार, अच्छा अच्छा काहे दुखी कर रहे हो भैया। ठीक है समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर, डाइस की बात कर ले। अगर भैया जैसे फेवरेबल आउटकम टोटल कट रहे हैं तो काट सकते हैं। हाँ ऊपर नीचे अगर कटिंग हो रही है तो कर सकते हैं। डाइस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, डाइस मतलब हो गया आपके पास वो लूडो जिससे आप खेलते हैं स्ट्राइकर, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए वन डाइस के आउटकम्स बताइए। अरे वन, एक बार एक डाइस मैंने फेंकी, क्या क्या आ सकता है, एक के साथ अरे एक ही डाई फेंक रहे हैं भैया, एक डाइस लिखा है यहाँ पे क्या ही बोल रहा है, कह रहा है हमारे यहाँ तो 2 फैक्ट्री बकवास कर रहा है। तो वन डाइस फेंक रहे हैं, वन डाइस मतलब ये नहीं कि वन के साथ डाइस फेंक रहा हूँ, वन डाइस का मतलब है एक ही डाई फेंक रहा हूँ।
ठीक है भैया, ये अंगूठी अंगूठी मत पहन के आएगा। जब से अंगूठी पहने तो उससे कम दिमाग हो गया तेरा। हाँ भाई, तो एक डाई बह गया, तो बताइए आउटकम। बिल्कुल, 1 2 3 6 ये सब हो सकता, तो 1 2 3 4 5 6 ये पॉसिबल आउटकम्स है। सही है। अच्छा, अगर 2 डाइस फेंक दी तो? 1 2 बिल्कुल सही बात है भाई, पहली वाली डाइस पे 1 पहले, अब आप पहले को फिक्स कर लो, मैं वही तो कह रहा हूँ, एक को फिक्स करिए, बाकी दूसरे वाले के सारे स्ट्राइकर्स को बदल के देखिए। 1 के साथ बना सकते, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 5 6 7 सही 6 सर। तो कौन सा होगा? ना ना नेटवर्क है, नेटवर्क में 7 तक है क्या डाइस? बच्चे तक ये भाई ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, अब 1 वाला सब कंप्लीट हो गया ना मामला, और 2 के साथ ऐसे 2 1 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 ठीक है, ऐसे ही आपके पास 31 32 33 34 35 36 60 ठीक तक है, नहीं यार नहीं, पागल है वो। 41 42 43 46 ठीक है, ऐसे ही 50 है 51 ना, 5 और ऊपर 6 भी आएगा, बस 6 तक ही आएगा। और 56, ऐसे आपके पास 61 62 63 बस इतना ही ज्यादा नहीं। कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? 36 66 36 भाई पूरे 10 तक वैसे 6 तक ही तो है यार, पहले में 6 है, इसमें 6 है, इसमें 6 है, और ऐसे टोटल में 6 है, तो 6 इंटू 6 और टोटल 36 आउटकम्स। तुक्का सही पहले वाले एक डाई फेंकने में कितने आउटकम है? 6 2 डाई फेंकने में कितने? 12 30 36 216। नहीं सारे नहीं लेने, आपके में आएगा भी नहीं 3 का, डोंट वरी, 2 का ही आएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब आप समझ लीजिए कुछ चीजें, और ये जो डबल नंबर होते हैं ना, जो सेम जैसे हैं, इनको एक अलग नाम से बुलाया जाता है, डबलेट। इन्हें क्या कहते हैं? डबलेट्स। इनको डबलेट्स कहते हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, 2 डाई को टॉस किया गया, टॉस मतलब उछाला गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट। अब जिस बच्चे को डबलेट नहीं पता कि क्या होता है, वो इसका आंसर नहीं दे सकता। डबलेट का मतलब होता है डबल रिपीट। सेम नंबर दो। तो अब आप बताइए, जब 2 डाई उछाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट। बिल्कुल सही बात, 6 अपॉन में 30 काट के इसको 1 upon 6। अगर भी हम 6 उछालेंगे तो उनमें से एक जरूर आएगा, ऐसा होता है इसमें। क्या दोबारा बोलो? अगर 6 बार उछालेंगे 2 डाइस में तो उनमें से एक बार सेम आएंगे दोनों में। हाँ, ये कह सकते हो आप, ऐसा ये कह रहा है, चांस है, बट ऐसा भी हो सकता है कि ना ही। ठीक है, ये मैंने बताया ना, चांसेस हैं, इट्स नॉट एग्जैक्ट ऐसा होगा ऐसा नहीं है, बट एक अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है। जैसे मान लो, जैसे कहते नहीं कि यार इस वाले जमीन को खरीद लेते हैं, कल को यहाँ से केएमपी निकल जाएगा, या यहाँ खरीद लेते हैं, मेट्रो आ रही है पलवल में, यही बनेगा। ये सही में आ रही है। भाई तो अभी बना दे, अभी तो आएगी। यही तो मैं कह रहा हूँ, चांसेस, किसी चीज के होने के चांसेस। ठीक है, तो ये, तो 2 डाइस पे ये वाला क्वेश्चन आपका बनता है। अब आपसे इसमें इसमें जो है, और भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सम जो है वो इवन आ जाए। हाँ, मतलब ऐसे आउटकम्स, मतलब 2 डाइस के पेज पे जो नंबर है उनको प्लस करें तो इवन नंबर आए। सारे और नंबर इवन क्या होता मतलब जो सेम 2 इवन नंबर जब 2 से डिवाइड हो जाती है। है? देखो, इवन नंबर जो होता है वो नंबर होते हैं जो आपके पास 2 से डिवाइड हो जाते हैं, और वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं वो ऑड होते हैं। ठीक है, तो भाई 1 1 2 देगा, तो 2 कैसा नंबर है? तो ये फेवर में इवन नंबर 1 2 नहीं है, नहीं है, ये नहीं है, 3 देगा, 1 3 नहीं है, ये है। चार हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
समझ आया? तो इस तरीके से आप फेवरेबल चूज करो। बोलो भाई, नहीं आ रहा है तो समझना, ठीक है। इसी तरीके से और भी इवेंट्स बन सकते हैं, जैसे इसकी जगह बोल देंगे हाँ भाई सम जो है वो मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए, 5 का मल्टीपल होना चाहिए। बाबू इस गेट को खोलो। 10th क्लास आप लोग रुकेंगे, आई वांट टू टॉक टू यू। मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। तो आप यहाँ पे 5 के मल्टीपल्स मतलब प्लस करके ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वो कि भाई सम करके मल्टीपल ऑफ 5 आ जाए, ठीक है। या फिर आपके पास प्राइम नंबर्स आए ऐसे करके सम जो है वो प्राइम नंबर आ जाए। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो वन से जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो, वो नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। सबसे छोटा प्राइम नंबर इज 2, ध्यान रखिए इसको। 1 ही हो जाए। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर, ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर आपके पास 2 है, ठीक है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। क्लियर है? अच्छा जी, थोड़ा सा कार्ड्स के बारे में और बात कर लेते हैं। कार्ड्स के बारे में, कार्ड्स टोटल 52 हैं और ये 2 कलर के होते हैं, तो रेड एंड ब्लैक। रेड जो होते हैं वो 26 कार्ड्स है, ब्लैक जो है वो 26 कार्ड्स। रेड में 2 पैटर्न्स होते हैं, एक तो डायमंड होता है जिसे हिंदी में ईंट भी कहते हैं, ठीक है। बट ईंट ऐसा कुछ नहीं होना, तो डायमंड ही बना। और एक पान रहता है, वैसे उसको अंग्रेजी में हर्ट कहते हैं, ठीक है। ये कुणाल का फेवरेट कार्ड है, ठीक है। अच्छा जी, दोनों ही रेड कलर के हैं और ये टोटल आपके पास 13 और इसके अंदर भी 13 है, ठीक है। बात करिए और नहीं देते कुणाल, चले से बट थोड़ा कंट्रोल तो कर रहा है, चलिए अच्छा लगा मुझे। पहली बार बोला हूँ। हाँ नहीं नहीं, मुझे अच्छा लगा, वो चीज तो मैं भी नोटिस कर रहा हूँ। गुड, थोड़ा फोकस इंप्रूव होता है कुणाल इससे। थोड़ा सा कंट्रोल करोगे ना, धीरे धीरे आप देखोगे आपका फोकस इंप्रूव होने लगेगा। डायमंड, डायमंड में आपके पास किंग, एक नहीं होता इसमें, किंग, क्वीन, जोकर एंड जैक। जोकर नहीं, इट्स जैक। गांव के लोग इसको गुलाम कहते हैं। गुलाम होता तो ये जी से होता। ए, चुपचाप ये खड़े हो जा, पेन को बैग में डालो। ठीक है, किंग, क्वीन एंड जैक, ठीक है। फिर 10 9 8 7 6 5, ठीक है। इसी तरीके से 3 2 और ए। बहुत लोग इसको इक्का कहते हैं, जबकि इक्का नहीं होता, ये एस होता। इक्का होता तो ई से होता, ए का तो होता नहीं है, ए का कुछ होता ही नहीं है। इक्का, गांव के लोगों से एस बोला नहीं जाता तो वो इक्का बोल देते। ये तो मैंने पहली बार सुना। हाँ नहीं, मैंने भी पहली बार ही सुना था जब मैंने पहली बार देखा, ठीक है। इसी तरीके से हर में होते हैं, ऐसे इधर भी है 10 9 8 7 6 करते हुए एस, ठीक है। तो ये टोटल 13 कार्ड्स हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 पैटर्न्स है आपके पास, एक है क्लब, हाँ हाँ नहीं ठीक है, ठीक, कोई बात दिक्कत नहीं। एक है स्पेड, थोड़ा सा समझिएगा प्लीज इस चीज को भी। जो आपके पास क्लब है वो इस पैटर्न का है, चिड़ी, ठीक है। ये ब्लैक कलर का होता है, इसमें भी किंग क्वीन जैक 10 9 ऐसे करते हुए एस तक। ऐसे इसमें आपके पास जो स्पेड है वो हाँ इस तरीके का होता है कुछ, हाँ इस तरीके से होता है, ठीक है। ऐसे ठीक है, ये बाज कह रहा है भैया, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं बाबू, डिपेंड करता है आप कौन सा कार्ड खेल रहे हो, ठीक है। हाँ डिजाइनिंग अच्छी होती है इसके एक एस की,
एस का जो ये होता है ना बहुत इससे भी एस कहते हैं। नहीं इसमें बाबू, हाँ इसमें सब में एस होता है। तो टोटल इधर भी 13 है, इधर भी 13 है। ठीक है, तो ये आपके पास कलेक्शन है। मेरे मैथ को टेस्ट किस पे है? मेरे पास है। हाँ डंडे भी खाना है बाबू। डंडे खाओगे तो चेक पे कर लूंगा। ठीक है, तो ये सब आपके पास कलेक्शन है, इतना आपको ध्यान रखना। ठीक है।